जय सिया राम। हरिओम। हरिओम। आज मैं गुजरात के अवतारी संत राम भक्त माने जाने वाले हजारों लाखों श्रद्धालुओं द्वारा पूजे जाने वाले संत जालाराम बापा के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। बात करने इसीलिए आया हूँ कि गुजरात में कुछ दिन पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज गए थे और उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि ये जो गुजरात है वो संतों की धरती है, और नाम ले लिया था मुरारी बापू का, अली मौला गाने वाले, और एक ओझा जी का। अरे गुजरात की धरती से जो संत जन्मे हैं, जो अवतारी संत माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं, जालाराम बापा, थोड़ा सा उसके बारे में बात करने आया हूँ। आप सब सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पहले तो ये बता दूं कि जालाराम बापा का जो मंदिर है आज की तारीख में बीरपुर में है, और गुजरात के राजकोट से 60 किलोमीटर अंदर जाके है, और इस मंदिर में अनवरत प्रसाद वितरण चलता है। भोजन नियमित रूप से 2 टाइम, 10 बजे से दिन में 2 बजे तक, और शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक। हजारों लोग आते हैं और भोजन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुरुद्वारों में भी ऐसा होता है, कई मंदिरों में भी होता है, कई संस्थानें भी ऐसा करती हैं। बड़ी बात यह है कि बिना किसी एक पैसे के डोनेशन के चढ़ावा लिए हुए जालाराम बापा के मंदिर में ये कार्यक्रम अनवरत हो रहा है, और आने वाले कई 100 सालों तक का इंतजाम हो रखा है प्रसाद वितरण का, भोजन वितरण का। जालाराम बापा गुजरात के अवतारी संत की ये कृपा है, क्योंकि उन्हें कृपा मिली थी राम जी से। हरिओम। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि किस तरीके से नए नए संत महात्मा गुरु कह के उभरे हैं, और फंड से प्रचार पाया है, प्रचार से फंड पाया है, और फिर उनका विस्तार होता चला गया है। साईं बाबा का नाम ले सकते हैं, किस तरीके से फैले हैं वो पूरी दुनिया में, कितनी फंडिंग हुई है, कितने चढ़ावे आते हैं, और फिर वो फिर समाज के, और कहने को सामाजिक कार्य करना में अस्पताल भी खोलने लग गए हैं, भोजन पानी भी होने लग गया है। यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, माथे पे श्रद्धा के नाम पे। वो अपना है ना, वो सदगुरु कहलाते हैं, जग्गी वासुदेव, मतलब जूते पहन के भी नाच लेते हैं, शिव को आराध्य मानते हैं, पता नहीं क्या क्या भाषण देते हैं, अच्छे खासे डोनेशंस आते हैं, पैसे आते हैं, कमाते हैं, फीस लेते हैं, नाम है, बाद में कुछ काम भी करते रहते हैं, नदियों को जोड़ो और ये करो वो करो, सॉइल कंजर्वेशन करते रहते हैं। श्री श्री 108 रविशंकर है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो माउथपीस हो गए हैं, तो सरकारी तंत्र के संत बन गए हैं, और नए नए ताजा उभरे हैं बागेश्वर धाम महाराज। इन सब की भीड़ में जो राष्ट्र संत जिसे कहना चाहिए, होना चाहिए, कहीं गौण हो गया है। इसलिए जरूरी है कि जालाराम बापा को, संत जालाराम बापा को हम समझें। उनकी जो प्रचलित कहानियां हैं वो कितना आस्तिक है, धार्मिक है, मानवता से बड़ा पड़ा, उसको समझें। जो हिंदू सनातनी रीति रिवाज संस्कृति सभ्यता के कोर में जालाराम बापा के संत ने जो जिंदगी जी, और उसकी जो हिंदू सनातनी व्यवस्था की जो अभिव्यक्ति है, वो उस संत ने दिखाई थी अपने जीवन में। तो ये कुल मिलाकर के उनकी ज़िंदगी 81 साल की थी।
1899 से लेकर के 1881 तक की उनकी ज़िंदगी थी। ठीक, अब आज की तारीख में पहले मैं बता दूं कि उनकी एक बेटी थी और बेटी के पोते को जलाराम बापा ने गोद लिया था और उन्हीं के वंशज जो हैं आज की तारीख में जय सुखराम बापा जी इस ट्रस्ट को, इस जलाराम बापा मंदिर परिसर को देखते हैं और अनवरत जो सदा व्रत चल रहा है वो चला रहे हैं। एक है 9 फरवरी 2000 से उन्होंने आधिकारिक रूप से बैनर लगा के, पोस्टर लगा करके, घोषणा करके किसी भी प्रकार का अनुदान लेना बंद कर दिया और कहा कि आने वाले सैकड़ों सालों तक ये यहाँ सदाव्रत, प्रसाद वितरण, भोजन वितरण चलता ही रहेगा। तो हरिओम, जरा सा जो 2-3 घटनाएं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, लोगों से मैंने सुनी है, इंटरनेट पे देखा है, कुछ इंटरव्यूज में से छांटे हैं, सुन लीजिए, आनंद से भर जाइएगा। जलाराम बापा खुद भी भगवत कृपा से ही जन्म लिए थे अपने परिवार में। इनके पिताजी का नाम था प्रधान ठक्कर और माताजी थी राजबाई ठक्कर। 16 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया वीरबाई ठक्कर से। ये विवाह करना चाहते नहीं थे, बचपन से ही रामधुन में लगे हुए थे और संतों के साथ उठना बैठना और तीर्थ स्थलों पे जाना इनके स्वभाव में था। खैर, गृहस्थ परंपरा में थे तो उनकी शादी हो गई, ब्याह हो गया और विवाह के बाद जो उनकी पत्नी मिली वो स्वभाव से, आचार से, विचार से ऐसी ही थी जैसे कि जलाराम बापा थे। जलाराम बापा जब एक बार तीर्थ यात्रा से वापस आए तो फतेहपुर भी गए थे। वहाँ उनको गुरु मिला भोजा भगत। भोजा भगत जी ने इनको अपना शिष्य बनाया और गुरु मंत्र दिया। इनको राम नाम जप माला मिला वहाँ से 18 साल की उम्र में और ये 20 साल की उम्र से ये सदा व्रत शुरू कर दिया। अब ये ऐसा है कि जो भी इनके घर आता वो भोजन पाता, बिना खाए पिए नहीं जा सकते थे। आज की तारीख में कहें तो ग्रोसरी की जो दुकान होती है ऐसी इनकी एक दुकान थी और दुकान थे, बड़े मन से काम करते थे। ये सदा व्रत भी चलता रहता था। अब लोगों ने इनके चाचा से शिकायत कर दी कि भैया ये जो जलाराम है ये तो बस फ्री फंड में बांट रहा है सब कुछ। वो दुकान से आ रहे थे, जलाराम जी लोटा में घी लेके आ रहे थे, कोई साधु संतों के लिए बनाना था। तो रास्ते में उनके पर दिख गए चाचा जी, वो बहुत गुस्से में थे और जलाराम के मुंह से अचानक निकल गया कि उन्होंने कहा झोले इस लोटे में क्या है, तो उन्होंने कह दिया कि इसमें तो पानी है। तो उन्होंने लोटा लिया और देखा तो उसमें सच में पानी था, वो तो घी लेके आए थे। अरे रे 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 रे, ये स्वयं में अनुभूति थी ईश्वर की कृपा को। जलाराम बापा ने समझा था कि वो जो कुछ भी करने जा रहे थे ईश्वर की श्रद्धा में, ईश्वर की कृपा से, मानव सेवा में अन्नदान कर रहे थे, सदा व्रत के लिए जा रहे थे। उन्होंने ईश्वर को बहुत करीब से समझा। ठीक, दूसरी बात कि एक बार जब ये गुरु मंत्र ले चुके थे और ये सदा व्रत जब कर रहे थे तो इनके पास एक साधु आया। साधु ने इन्हें राम जी का विग्रह दिया, छोटी सी मूर्ति थी राम जी की। तो संत जलाराम बापा ने इन्हें पूजा स्थल पे उनको स्थापित किया, पूजा शुरू की। ये ईश्वर का चमत्कार था कि धरती से निकले स्वयंभू हनुमान, राम भक्त हनुमान, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, राम की पूजा करने के लिए। और जलाराम बापा ने देखा कि वो अकेला भगवान राम का जो विग्रह था हनुमान जी के आते ही संपूर्ण हो गया। वहाँ माता सीता आ गई, लक्ष्मण आ गए, वो दरबार जैसा बन गया।
और एक बहुत बड़ी बात जो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम जो आमतौर से तस्वीर देखते हैं जलाराम बापा की, वो सफ़ेद कपड़ों में हैं, उनके बाएं हाथ में एक स्टिक डंडा है और दाएं हाथ में तुलसी की माला है। ओरिजिनल तस्वीर है, कहते हैं कि उनकी सच्ची तस्वीर है। और एक बहुत बड़ी बात जो बहुत जरूरी है, आप सब सुनिए। ये सदा व्रत करने वाले जलाराम बापा कितने अंदर से समर्पित हैं, इसकी परीक्षा खुद ईश्वर ने ली, विष्णु अवतार भगवान राम ने ली। एक साधु आए, उन्होंने कहा कि जलाराम बापा मुझे मेरी सेवा में अपनी पत्नी को भेजो। तो जलाराम बापा ने कहा कि पत्नी एक आत्मा है, उनका मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं आज्ञा नहीं दे सकता। हम दोनों संतों की सेवा में सदा व्रत में लगे हुए हैं, ईश्वर की कृपा है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तो सहर्ष मान गई, जलाराम बापा की पत्नी मान गई और वो चली गई। अचानक से बीच जंगल में वो साधु गायब हो गए। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी तो परीक्षा ले रहे थे। साधु के हाथ में जो झोला था, वो जो डंडा था, वही मिला। आकाशवाणी हुई थी, इसे लो, तुम लोग ईश्वर भक्त हो, इसे जाकर स्थापित करो और कभी कमी नहीं होगी, सदा व्रत में आशीर्वाद मिला उनको। वो वापस आई, पति संत अवतारी पुरुष जलाराम बापा को कहानी बताई। और आज भी वो जो झोला है और वो जो डंडा है उस ईश्वर का, उस साधु का जिसने परीक्षा ली थी, आज भी वहाँ रखा हुआ है। बात फैलती चली गई, क्योंकि उस जमाने में ये गुलाम भारत की बात है। यहाँ हिंदू चेतना जगाने वाला कौन था? हम आप सुनते हैं ना कि 1893 में वो गए थे विवेकानंद, और वहाँ उन्होंने ऐसी भाषण दी थी शिकागो में, दिस दैट। प्रचार होता है ना। ये संत जलाराम बापा का कहाँ प्रचार है? क्योंकि यहाँ माथे में घुसा करके भक्ति नहीं हुई है, अंदर से उपजी है। यहाँ पर्यटक नहीं आते, श्रद्धालु आते हैं, आस्था में गुथे हुए लोग आते हैं। जलाराम बापा की बात करता हूँ उस समय की, जब वो सदाव्रत करते थे तो बहुत सारे लोग आते थे। कभी कोई चमत्कार नहीं किया और न कहा, दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। कहते ईश्वर से प्रार्थना तुम भी करो, हम भी करते, और लोग ठीक होते थे। बात फैलती चली गई, सभी धर्म संप्रदाय के लोग आने लग गए थे। कईयों ने जमीनें दान की, ये किया, मतलब कि उनके जीते जी जो है बात पूरे गुजरात में इस तरीके से फैली कि एक ऐसा अवतारी संत है जिसके दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज भी वो सत्य है। आप वहाँ जाइए, उस धाम में जाइए, आपको कुछ लेना नहीं होता है, देना नहीं होता है, कुछ चढ़ाना नहीं होता है, कुछ डोनेशन नहीं देने होते हैं। आपको हृदय से आस्था उपजती है, समर्पण उपजता है, आप वहाँ सर झुकाते हैं, आपकी मन्नत पूरी होती है, आप जो कहते हैं आपकी अभिलाषा पूरी होती है, आपकी इच्छा पूरी होती है, क्योंकि आप वहाँ सच के करीब होते हैं, अपनी आस्था से जुड़े होते हैं, आत्मा से वहाँ जाते हैं। तो गुजरात के संत अवतारी जलाराम बापा है। जी हाँ, नाम ही लेना है तो संत शिरोमणि आसाराम बापू का लीजिए। हमारे जो संत सच में पूजनीय हैं, उनकी हम सब पूजा करें। बोलिए संत जलाराम बापा की जय। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये मान के चलिए कि वो जो संत जो मार्केटिंग से आप तक पहुँचे हैं, वो जो संत चमत्कार से आप तक पहुँचे हैं, वो जो संत अपने को सेकुलर मान के आप तक पहुँचे हैं, वो जो संत जो राजनीतिक सत्ता की उपज हैं, वो हिंदू सनातनी संस्कृति परंपरा और हिंदू सत्ता के आसपास भी कहीं नहीं है, दूर दूर तक भी कहीं नहीं है।
आसपास हैं, बिल्कुल आत्मा के अंदर हैं, पूजनीय हैं संत जालाराम बापा। जय सिया राम, हरिओम।